अगर गाइस मैं आपको बोलूं कि आप पर मंथ 50,000 अर्न कर सकते हो, वो भी बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? तो मैं आपको आज ऐसे ही 2 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो बिगनर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं और रियल इनकम जनरेट कर सकते हैं पर मंथ। तो आज मैं आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ इस बिजनेस आइडिया की वीडियो में। तो प्लीज गाइस पूरी वीडियो वॉच करके जरूर जाना। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, आज के बिजनेस आइडिया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको टॉप 2 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कि एक्चुअली वर्क भी करते हैं गाइस, और इसको आप सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग चाहते हैं यार हम ऑनलाइन घर बैठ के वर्क करें, लेकिन मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप इसको ऑनलाइन करते हो ना तो आप अर्निंग जब भी कर लोगे, बट आप बाहर जाके ऑफलाइन इसको करोगे ना तो आप एक स्टेबल अर्निंग जनरेट कर पाओगे। क्योंकि बाहर जाके ना एक बार आपको फिजिकल एरिया में आप जाओगे तो आपको वाइडर रीच मिलेगी। तो मेरा तो ओपिनियन है कि आपको ऑनलाइन पार्ट टाइम ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन भी आपको घर से निकलना जरूर चाहिए अर्निंग के लिए। क्योंकि अभी मैं आज यूट्यूब वर्क कर रहा हूँ एंड साथ साथ कुछ अलग वर्क कर रहा हूँ, बट मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है, मुझे भी फिजिकली आउटसाइड जाके बिजनेस करना है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बाहर जरूर जाऊँगा और आप सबको जरूर दिखाऊंगा। तो एज मैंने आपको एडवाइस दिया, आप सब मेरी वीडियो देखते हो सुनते हो तो आप इस एडवाइस को भी प्लीज मानना गाइस। चलो सबसे पहले तो ये जो है ना सिंपल आइडिया है, आपको पढ़ते सुनते समझ आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात लो इन्वेस्टमेंट है और हाई पोटेंशियल इनकम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या है लो इन्वेस्टमेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लोग कर पाते, व्हाई पीपल डू नॉट स्टार्ट बिजनेस। बहुत सारे लोगों को पता है कि यार हम 50,000 पर मंथ कमा सकते हैं, मेरी वीडियो में आपने देखा, लेकिन बड़े सारे बंदे नहीं करेंगे स्टार्ट इसको भी, जबकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है लो इन्वेस्टमेंट है। अब जो मैंने इसमें लिखा है ना लो इन्वेस्टमेंट, मैंने अपनी मर्जी या ऐसे ही नहीं लिख दिया बेफालतू में। लिटरली गाइस इसमें नो इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, इसमें लो इन्वेस्टमेंट ही आपको लगानी पड़ेगी। मैं आपको कहूंगा ही नहीं 20, 30, 40, 50, 60, 1 लाख लगाओ, इसमें नहीं, जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कितनी जरूरत है इस बिजनेस में। अब देखो, पहले देखो कि लोग क्यों नहीं करना चाहते। पीपल गेट कंफ्यूज्ड। बड़े सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं लेकर के हमें करना क्या, उनको यही नहीं पता होता। दी डू नॉट नाउ विच बिजनेस टू स्टार्ट। उनको यही नहीं पता है मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। अब पता है कोई मुझसे पूछता है ना भाई तेरे को किस बिजनेस में जाना है, तो मेरे 1 से 2 बिजनेस आइडिया फिक्स है। दे थिंक बिजनेस नीड्स ह्यूज मनी। सबको यही लगता है बिजनेस में ज्यादा पैसा लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी यही बिलीव लगता था बिजनेस में बहुत पैसा है, 2025 से पहले 2024 तक, जब तक मैं बिजनेस आइडिया की वीडियो में नहीं आया था। बट जब मैंने बिजनेस आइडिया की वीडियो बनानी स्टार्ट करी, सारी रिसर्च करी मैंने, तो मुझे पता चल गया इतना भी पैसा नहीं लगता बिजनेस में जितना लोग सोचते हैं। फियर ऑफ फेलियर स्टॉप देम। सबको लगता है हम फेल हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। लिटरली गाइस मैंने आपको पहले भी एक बात बोली है, आज हम नीचे है तो कल हम ऊपर जाएंगे, और कल हम ऊपर है तो परसों नीचे जरूर आएंगे। अप एंड डाउनफॉल बिजनेसेस में होता है। तो ये चीज से डर से तो यार बिजनेस ना करो तो बहुत गलत बात है। बिजनेस करो, ये कुछ कारण है जिससे लोग डरते हैं, ये प्रॉब्लम है, बट मेरे पास इसका सोल्यूशन भी है। इजी टू स्टार्ट होता है हर चीज, सबको हर चीज को ना इजी मान के चलो। ये चैलेंज मत ले लो किसी चीज से, ये समझो यार हम इसको कर लेंगे। लो इन्वेस्टमेंट है और एनीवन कैन डू इट, हर कोई इसको कर सकता है। और सबसे ज्यादा मेन बात है परफेक्ट फॉर स्टूडेंट एंड बिगिनर्स। जो बिगिनर्स है इस लाइन में, स्टूडेंट है, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी अभी आफ्टर 12th हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया। मैं इस लाइन से स्विच करके अगर आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, बट मेरा मोटिव इतना ही रहता है कि एक लाइन पे चल रहा है तो उसमें ही मैं मास्टर करना है, लेकिन एक परफेक्ट है स्टूडेंट एंड बिगिनर्स के लिए। चलो बिजनेस आइडिया नंबर 1 आता है गाइस, डिजिटल सर्विस एजेंसी। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा, और आपने नाम सुना लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको समझ आ जाएगा कि डिजिटल सर्विस एजेंसी क्या होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमारी डिजिटल एजेंसी है। तो आज आपको पता चलने वाला है कि डिजिटल क्या है, क्या एजेंसी, मैं बताता हूँ आपको। Today every business want to grow online, but most business owner do not know how this create a big opportunity। देखो टुडे जो है ना हर एक बिजनेस को ऑनलाइन आना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बड़े सारे बिजनेस ओनर डू नॉट नो हाउ, कि सबको पता, लेकिन आना सबको है लेकिन पता नहीं है कैसे आना है। दिस क्रिएट अ बिग अपॉर्चुनिटी, यही आपकी अपॉर्चुनिटी है, यहीं पर आप एक काम करोगे। अभी मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो डाली थी एआई बिजनेस सर्विसेज की, और एआई सर्विस और डिजिटल एजेंसी दोनों सेम है, और आपके भाई ने डिजिटल एजेंसी भी ओपन करी है। तो आप मेरी एजेंसी में आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे मुझे डीएम करो, मैं आपको अपने ग्रुप का
मेंबर बना लूंगा और वहां पर होएगा वर्क इक्वल टू मनी। मैंने आपको सब बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो इस लिंक को अभी ज्वाइन कर लो गाइस। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में मेरी सीट्स फुल होगी, इन द सेंस जितने मुझे मेंबर्स की नीड थी उतने मेरे पास मेंबर आ जाएंगे, तो फिर मेरे को प्री लिस्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करो। अभी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी है और मेरे को बहुत सारे लोगों की नीड भी है। तो समझ गए, आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। सर्विस यू कैन ऑफर, आप क्या सर्विस ऑफर कर सकते हो इस एजेंसी में आप वर्क करते हो। तो देखो, सबसे पहले आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। हाँ गाइस, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। आप रील्स, वीडियो एडिटिंग बना सकते हो। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आप ऐड रन करवा सकते हो। लोगो डिजाइनिंग कर सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। ये सारे काम होते हैं हमारे डिजिटल एजेंसी के। देख लो गाइस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट SMM मैं बताता हूँ आपको, डिस्क्राइब कर देता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ना क्या होता है, एज एग्जांपल मैं एक यूट्यूबर हूँ या मैं एक इंस्टाग्राम का क्रिएटर हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे मेरे सपोज 5K फॉलोवर्स है, आपने मेरे को हायर कर लिया, मतलब मैं आपका क्लाइंट हूँ ऐसा। तो आप मेरी जो पेज है उस पर डेली आप क्या करोगे, पोस्ट डालोगे, उसका इंगेजमेंट बढ़ाओगे, मेरे व्यूज को, मेरे डैशबोर्ड को प्रोफेशनल करोगे। आप मेरे लिए रील्स बना, मतलब रील्स तो मैं ही आपको रो भेजूंगा, आप उसको एडिट करोगे। जैसे कि ये रो है, मैंने भेज दिया, आप एडिट करोगे इसको। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आप एड्स रन करवाओगे, लोगो डिजाइन करोगे, जो मेरा लोगो होता है, मेरे ग्राफिक्स है, सब कुछ आप डिजाइन करोगे एजेंसी का वर्क करते हो तो आप। और हाउ टू स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट कैसे करें, मोस्टली सबसे प्रोबेबली बात रहती है हाउ टू स्टार्ट। बट मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये देखो गाइस, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं हम इसको। ऐसा समझो कि हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा समझो कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो, हाउ टू स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले आपको चूज वन स्किल। सब पे नहीं भागना कि यार हम डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं तो आप सोच रहे हो लोगो डिजाइनिंग भी कर लूँ मैं, थंबनेल भी बना लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पे नहीं भागना। एक ही चीज को आप फिक्स करो, एक ही चीज में मास्टरी करनी है। प्रैक्टिस यूजिंग फ्री टूल्स, यही टूल्स की बात हो रही है, आप प्रैक्टिस करो टूल्स की। क्रिएट 2 से 3 सिंपल प्रोजेक्ट, 2 से 3 सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ या सैंपल प्रोजेक्ट बनाओ जो कि आप अपने क्लाइंट को भेजोगे। अप्रोच क्लाइंट थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू DM करके। और इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, इन्वेस्टमेंट है यहाँ से 0 से लेकर 2000। हाँ गाइस, 0 से लेकर 2000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे कोई भी हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। पॉसिबल इनकम क्या है, 5000 से 10,000 पर क्लाइंट, 20,000 से 50,000 पर मंथ। वैसे आप एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो तो आप इतना कमा सकते हो 5 से 10,000, ठीक है गाइस। 5 से 10,000 पर क्लाइंट आपको अर्निंग हो जाएगी और 20 से 50 पर मंथ आप अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। अब आता है हमारा, इसका एक रियल एग्जांपल भी है, मेरी बात सुनो आप। लोकल शॉप ओनर वांट टू ग्रो इन इंस्टाग्राम, जो लोकल शॉप ओनर होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना तो चाहते हैं। यू कैन मैनेज देयर पेज, आप उनका पेज मैनेज कर सकते हो। क्रिएट रील्स एंड पोस्ट उनके लिए बना सकते हो एंड चार्ज देम मंथली फीस, आप उनसे मंथली फीस चार्ज करोगे। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल रहता है। आप बस बिजनेस माइंडेड बॉय के साथ जुड़ो तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लिया ना तो आपकी ग्रोथ पक्की है। अब बिजनेस आइडिया नंबर 2 आता है ट्यूशन एंड कोचिंग बिजनेस। आई थिंक इसके बारे में तो आपको बहुत कुछ पता ही है, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, एजुकेशन डिमांड नेवर स्टॉप, विल नेवर बी स्टॉप। आपको पता है कभी भी एजुकेशन की डिमांड खत्म हो ही नहीं सकती मार्केट में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बिजनेस, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बिजनेस जिसको आपको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। बट यू कैन टीच, आप कैसे करोगे, पढ़ाओगे बच्चों को, पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ। आप स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाओ, इंग्लिश बोलना उनको सिखाओ, कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स होती है वो दे दो, और एनी स्किल यू नो जो आपको पता हो आप उनको वो बताओ। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई भी बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो मैं उसको यूट्यूब की नॉलेज फार बेटर दे सकता हूँ कि भाई तुम ये भी कर सकते हो इन फ्यूचर। और हाउ टू स्टार्ट, हमें कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट लाइक दिस 3, स्टार्ट विद 3 to 5 स्टूडेंट। आपके पास 3 से 5 स्टूडेंट भी आ रहे हैं इनिशियल फेज में, बहुत है। ना आने से सही आना होता है गाइस। आप 10,000 कमा रहे हो बट सब बंद हो गया, लेकिन आप 1,000 पर आ गए, तो ना आने से अच्छा आना होता है, मेरी मानना तो यही है। टीच फ्रॉम होम और ऑनलाइन, सेट मंथली फीस, आप टीच कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट आप स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ही पढ़ाओ जितना बढ़िया रहता है, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग में ना थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है, स्टूडेंट आते हैं फिर चले जाते हैं इस चीज का। इनकम पोटेंशियल कितना है, इनकम का सीधा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप 10 स्टूडेंट भी पढ़ाते हो ना, एवरेज आप 1,000 पर स्टूडेंट से भी लेते हो, तो यहाँ पे खुद देख लो, लुक एट दिस, 10,000 पर मंथ, और 20 स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं तो 20,000 प्लस पर मंथ। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। जितनी ज्यादा स्टूडेंट की ग्रोथ होगी ना, उतनी ज्यादा ही आपकी मनी की भी ग्रोथ होगी। दोनों इक्वल है, इक्वालिटी पे चलेंगे, स्टूडेंट बढ़ेंगे मनी बढ़ेगी, स्टूडेंट कम होंगे मनी कम हो जाएगी, बाकी दोनों में आपके एफर्ट सेम ही रखेंगे। और ग्रोथ प्लान क्या होगा इसका, देखो अब आप यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ।
ऐड मोर स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बुलाओ, बट ऐसे नहीं आते स्टूडेंट, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं गाइस। मैंने अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मुझे मुश्किल से 1-2 स्टूडेंट की अप्रोच आई है अभी तक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जबकि मैंने तो पोस्टर्स भी लगवाए थे, अभी मुझे और पोस्टर लगवाने हैं। क्रिएट बैचेस, आप बैचेस बना सकते हो, सिर्फ 2 बैच बना लिए, 3 बैचेस क्रिएट कर लिए। स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस और एक्सपैंड योर कोचिंग। ये एक्सपैंड योर कोचिंग तो थोड़ा वाइडर है, बाद का काम है, जब आपका वाइडर बन जाएगा, रीच हो जाएगी, उसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हो। और कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। हाँ, छोटी स्टार्ट करो लेकिन बड़ा सोचो। अब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा है, मेरे कभी व्यूज डाउन जाते हैं ना, तो मुझे लगता है यार कोई दिक्कत नहीं, छोटी स्टार्ट है, बट थिंक तो बड़ा, सोचा तो बड़ा हुआ है ना हमने करने के लिए। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट, बिजनेस स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है गाइस। द हार्डेस्ट पार्ट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला यही होता है, जब फर्स्ट स्टेप आपने लोगे ना, वही हार्डेस्ट होता है, जब भी सबको डर लगता है, लेकिन एक स्टेप के बाद जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल है, जब बच्चे को हम नर्सरी क्लास केजी में या फर्स्ट एवरेज से फर्स्ट क्लास में डालते हैं स्कूल में, तो बहुत रोएगा, बहुत क्या क्राई करेगा, बट जब वो आगे बढ़ेगा ना, और अब एंड में 12th में आ जाएगा, तो स्कूल से निकल के रोएगा कि यार मैं स्कूल से क्यों निकल गया। अब हम फर्स्ट क्लास में हम भी गए थे, हमें भी बहुत होता है यार हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, बट एंड टू एंड हम जब क्लास से निकले, हम पास आउट हो, तो हमारा बहुत मन कर रहा है हम वहीं पे जाए। तो जब भी कोई बिजनेस करना स्टार्ट करेगा ना, स्टार्टिंग फेज में सबको लगेगा बहुत हार्ड है, बट जब आपने पहला स्टेप पार कर लिया ना, तो कुछ हार्ड नहीं है। देखो, आइडियाज आर कॉमन बट एग्जीक्यूशन मेक्स मनी। सारे आइडियाज कॉमन होते हैं बट एग्जीक्यूशन मेक मनी। जब आप करने लगोगे ना, जब भी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। और सबसे बड़ी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना ना मेरे लिए बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या है, आप मेरे साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक अपनी एजेंसी ही खोली है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल लो या AI एजेंसी बोल लो। वहाँ पर हम वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है इस वीडियो के। यहाँ पर हम मतलब ऐसा क्लाइंट को अप्रोच करके उसकी ओवरऑल ग्रोथ करवाएंगे सब कुछ, और उस पर मैंने पूरी डीपली वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख लो, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा और आप मेरी एजेंसी में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैंने उसमें बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखो और मेरे साथ जुड़ो, हमें स्टार्ट करने हैं बिजनेस। सच बता रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम जीरो से यहाँ पे हीरो बनेंगे। और यहाँ पर होगा वर्क इक्वल टू मनी। आप 1000 का काम करोगे तो आपको 1000 मिलेंगे, आप 500 का काम करोगे तो आपको 500 मिलेगा। सबसे बड़ी बात है जो कि कई बार नहीं होती, वर्क इक्वल टू मनी। और सबसे बढ़िया पार्ट टाइम है, ऑनलाइन है, घर बैठे आप कर सकते हो सिर्फ फोन के थ्रू। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो बाय गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी यूनिक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बताओ नेक्स्ट बिजनेस आइडिया आपको कौन सा चाहिए और आप इसमें से कौन सा अप्लाई करने वाले हो। सो बाय गाइस।